नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विकासनगर के सहसपुर के अंतर्गत पड़ने वाले बैरागीवाला में भाजपा नेता की हत्या के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि थाना सहसपुर के बैरागीवाला गांव में पानी के विवाद में घायल भाजपा कार्यकर्ता विनोद कश्यप की मौत के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सुबह आकर्षित ग्रामीण ने आरोपियों के ठिकानों पर आगजनी की और उसके बाद आरोपी के घर पर पथराव भी किया। प्रदर्शन करने वालों के साथ पुलिस की भी तीखी झड़प और पथराव भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अपने बल का प्रयोग भी किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच मुख्य आरोपी अमन और रजाक के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 103 हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब तो इनके घर में जो पेड़ में बच्चे होते हैं के बाल बाल क्या यहाँ पे स्थिति है, कैसे यहाँ पे लोग हो रहे हैं, ऐसे अराजक तत्व जो बाहर के राज्यों से आके यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, ये भी मैं पूरा विश्वास दिला रहे हैं वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आगे आ बोल आगे आ व्यवस्था बना करके रखे और हमारे पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखे। हम जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे हो, गुनाहगारों को बख्शे नहीं और गुनाहगारों का साथ देने वालों को भी नहीं बख्शा जाए। स्थानीय लोग कह रहे थे हम तो कई बार से इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। देखा जाएगा यदि इस तरीके का भी कोई प्रकरण सामने आता है कि शिकायत के बावजूद किसी पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, तो फिर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। एक समुदाय का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया कि स्थानीय लोग ऐसे बात कर रहे थे कि मैं अभी कोई सांप्रदायिक बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ गुंडों का एक गिरोहबंद लोग, अवैध कारोबार करने वाले, नशे का कारोबार करने वाले, घर में घुस करके भगवंत जी के बेटे को, जो मेरे पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी था, जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, वो बहुत आक्रोशित है मेरे क्षेत्र के जनमानस, विशेष रूप से युवा। और लेकिन मैं फिर भी सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाए रखे। तमाम सारे जनमानस से भी इस बात के लिए अपील करूंगा कि आप शांति व्यवस्था बनाए करके रखें, कानून को बिल्कुल भी अपने हाथ में न लेके शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें कि पूरी निष्पक्षता के साथ और निश्चित रूप से गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा।
शांति व्यवस्था बना करके रखे और हमारे पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखे। हम जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे हो, गुनाहगारों को बख्शे नहीं और गुनाहगारों का साथ देने वालों को भी नहीं बख्शा जाए। जी स्थानीय लोग कह रहे थे, हम तो कई बार से इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। देखा जाएगा यदि इस तरीके का भी कोई प्रकरण सामने आता है, इस शिकायत के बावजूद किसी पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, तो फिर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कहा जा रहा था एक समुदाय का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया कि स्थानीय लोग ऐसे बात कर रहे थे कि मैं अभी कोई सांप्रदायिक बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ गुंडों का एक गिरोहबंद लोग, अवैध कारोबार करने वाले, नशे का कारोबार करने वाले, घर में घुस करके भगवंत जी के बेटे को, जो मेरे पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी था, जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, वो बहुत आक्रोशित है मेरे क्षेत्र के जनमानस, विशेष रूप से युवा। और लेकिन मैं फिर भी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाए रखे।
संयोजक था, मीडिया प्रभारी था, उसे मार दिया गया। अंदर ही अंदर हमारे लोगों का खून उबल रहा है। प्रशासन विपुल कार्रवाई कर इन लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और जो मांग थी कि इनके घर टूट जाने चाहिए, सबकी नपाई होगी। जिन्होंने गलत किया है वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं और गाड़ियों में भी आग लगा दी, घर में भी आग लगा दी। देखिए, मैं आगजनी की इसका समर्थन नहीं करता। कानून के रूप में जो कार्रवाई होनी है उसका हम समर्थन करेंगे। ये पार्टी, ये समाज शांति प्रिय समाज है और ऐसी घटना अगर हुई है वो एक उत्तराखंड के लिए नजीर पेश होनी चाहिए, उन लोगों के लिए नजीर पेश होनी चाहिए जिन्होंने घटना घटित की है। तो लाठीचार्ज और पथराव क्यों है? ये कुछ लोग आवेश की भावनाएं निकल के आ रही हैं और भावनाएं, आप इतने बड़ी तादाद में भावनाएं निकल के आती है तो आप नहीं संभाल पाते। पर हाँ, मैंने कहा कि हम आगजनी का समर्थन नहीं करते, पर कानूनी कार्रवाई के सूत्र में सबके सब ये लोग हैं और कार्रवाई जो भी डीएम लेवल पे और माननीय सीएम साहब से कंटिन्यू वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी सीएम साहब भी यहाँ पे थोड़ा मामला ठीक होगा, आएंगे और परिवार से, जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिलेंगे। तो कश्यप जी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों की हो चुकी है, बाकी पे कार्रवाई चल रही है। जितने 3 ही लोगों की हुई ना अभी, 25 में से 3 की 25 लोगों में से पुलिस की ताड़ी में जाओ। 25 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमारा पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि अगर ये 24 घंटे में ये सारे के सारे लोग अरेस्ट नहीं हुए तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये समाज, ये समाज दिखा देगा कि हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन आज की डेट में पूरे 3 टीमें लगी है, उन्हें अरेस्ट के लिए लोग फरार हैं, उन्हें ढूंढने के लिए लगी है। कंटिन्यू एसएसपी साहब से, आईजी साहब से हमारी बात चल रही है। थैंक यू। ये देख सकते हैं आप, पुलिस के मौजूदगी में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ईंट पत्थर हाथ में लिए हुए हैं। ये देखिए आप, प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर कई नेता लोग भी पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे आप? नेता लोग आ गए हैं चुनाव के लिए, नहीं तो सुबह 8 बजे से यहाँ तमाम युवा प्रदर्शन कर रहा है, प्रशासन से जेसीबी की मांग कर रहा है, एनकाउंटर की मांग कर रहा है। अब 2-3 घंटे बाद ये पहुँच गए हैं, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब सब कुछ हमारे हाथ से भी बाहर है, पुलिस प्रशासन के हाथ से भी बाहर है। अब नेता पहुँच गए राजनीति करने। क्या चाहते हैं आप लोग? सीधा एनकाउंटर, छाती में गोली, और जितने भी मकान हैं उनका सब ध्वस्तीकरण। इस परिवार ने यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश से ला करके डेमोग्राफी चेंज करने के लिए 15-20 परिवार बसाए हुए हैं। सबके सबका ध्वस्तीकरण होगा और आज ही होगा। 13 जून की शाम बैरागी वाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि ऐसे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यकीन दिलाता हूं पुलिस इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त लगाने कार्रवाई की जाएगी। बात चल रहा है, आज अभी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, आगे क्या मांग रहेगी आरोपियों के ऊपर? नहीं, यहाँ मांग का विषय नहीं है, ये तो कानून का विषय है। शासन प्रशासन और कानून जहां तक हमारा एक्सटेंड करता है वहां तक शासन प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कल रात को भी हम 1:30-2 बजे रात तक गांव में थे। हमने तब भी कहा था कि अपराधी हो, अपराधी का सहयोग करने वाले हो, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग की भी घटना है। जिन्होंने घर में घुस करके हत्या की, अपराधी हो, अपराधी को सहयोग करने वाले हो, वो जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात हमने और कहा था कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी, एग्जेम्पलरी एक्शन होगा, ताकि अपराधियों की आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे। और ये जो गुंडों की
गुंडागर्दी करने वाले, गिरोह चलाने वाले लोग हैं, जो लोगों को गांव में आतंकित करते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टी हथियाते हैं, जो लोगों के ऊपर इस तरीके से प्राणघातक हमले करते हैं, हत्याएं करते हैं, इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज भी नहीं बख्शा जाएगा, भविष्य में भी नहीं बख्शा जाएगा। और बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे लगातार, मैं माननीय मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हूँ। मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और पूरा हमारा प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी देहात, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा, कानून का हाथ जहां तक पहुंच सकता है वहां तक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई बकसने का प्रश्न नहीं उठता। इस क्षेत्र का निर्वाचित सेवक होने के नाते, जनता के हितों का कस्टोडियन होने के नाते, जौनों की जनता के जान माल की सुरक्षा का कस्टोडियन होने के नाते मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात की जमानत देता हूं कि इन दरिंदों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सख्त कार्रवाई आज भी हो रही है और भविष्य में भी किसी ने इस प्रकार से दरिंदगी करने का काम किया, कानून को ओवर स्टेप करने का काम किया, अवैध गतिविधियां संचालित करने का काम किया, नशे का कारोबार किया, हत्या, लूट पाट का काम किया, तो निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। जेबी पार्टी का कार्यकर्ता है, ठीक है, और जो है उनको घर पे आके, उसमें हमारे पास सारा वीडियो है, घर पे आके उनके साथ बच्चों को मारते करी और मेरे भाई को दौड़ा देकर खत्म कर दिया सर। बहन कितने जने थे? लगभग 3-4 जने थे घर में, बाकी लोग उधर भी, उनका घर दूसरी तरफ, कुछ लोग वहाँ पे थे। कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं सर, थोड़ा सा जमीनी विवाद था, पानी वानी के चक्कर में जो है उनकी जो है रंजिश चल रही थी। घर पे आकर उन्होंने जो है चोरी छुपे। कौन ऐसे लोग थे जो घर पे आके मार पिटाई करी? मुस्लिम समुदाय के लोग थे सर। आप जानते हो कौन थे वो? सर मैं तो थोड़ा उनसे तो रहती हूँ, मैं उनको नहीं पहचानती क्योंकि थोड़ी देर पहले शादी हुई है, भाई था मेरा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे यूपी में योगी सरकार ने जो है उस माँ को इंसाफ दिलाया, ठीक है सर। मैं भी पदाधिकारी हूँ, मेरा भाई भी पदाधिकारी था, हमें पार्टी का कार्य बनता है उत्तरदायित्व कि हमारे भाई को इंसाफ। विधायक मुन्ना सिंह चौहान पे है, बुलडोजर चला है दुकान पे, कोई बुलडोजर नहीं चला है, थोड़ी सी कार्रवाई हुई है, हम वहीं से देख कर आ रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी है। और जो है कुछ भी थोड़ी सी 2-4 ईंटें डाली उन्होंने बस, और कुछ नहीं उन्होंने करा है और सब चले गए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन्होंने मेरे भाई को मारा है उनका घर बिल्कुल, उनकी संपत्ति जब्त कर लो बिल्कुल, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। अभी तक आपने देह संस्कार नहीं करा, क्या कहना चाहिए? हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारा जो है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे मेरा भाई गया वैसे ही उसको भी वहीं पे पहुंचाएंगे हम, तब जाके हमें जो है इंसाफ। सूचनाओं के अधिक से पता चल रहा है कि 25 में से 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखो सर, हमें इससे कोई नहीं, हमें तो वही चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है, हमें वो सही जिंदा दे दो या मुर्दा दे दो। अगर वो नहीं प्रशासन कुछ कर सकता तो उसको हमारे हवाले कर दे, हम उसको ऐसी सजा देंगे ताकि भविष्य में दोबारा कोई ऐसी जो है घटना करने से पहले सोचे अपनी आने वाली। भाई है शादीशुदा था जी, शादीशुदा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर। उसकी वाइफ को तो अभी बताया भी नहीं, वो है ही नहीं, देखो यहाँ पे अभी उनको बताया तक भी नहीं है। सोचो उन पर क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा।